हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने ना अपनी एफएफ का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आप सबने उसे बहुत पसंद किया। काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, कमेंट्स। आपके कमेंट्स पढ़ के ना यार बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है अगली वाली वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर दैट। और गाइस, मुझे एक बात और कहनी थी कि व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लाइक्स उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरी फैन फिक्शन को देखता है ना यार, आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई वॉइस में कंप्लेंट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, या तो कमेंट में बता दीजिएगा, या तो मैंने अपनी आईजी आईडी मेंशन करी हुई है, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं अपनी उस कमी को ना मतलब ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए ना बहुत बातें होगी। अब हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा कल का पार्ट फिनिश हुआ था कि जो भी सीनियर्स हैं ना वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना जूनियर्स की रैगिंग की जाए। तो बैन रूहान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे उनकी रैगिंग करनी है। मतलब मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना उनका एटीट्यूड कुछ पसंद नहीं आया। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुझे सुबह मिले थे और उस दिन भी मिले थे फर्स्ट डे वाले दिन, तो हमें जाना चाहिए, उनका एटीट्यूड कम करना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि सीनियर्स क्या होते हैं। यार फ्रेंड्स, आपने भी देखा है ना कि कई बार जब हम कॉलेज टाइम में थे तो हमारे भी कुछ सीनियर्स ऐसा होते थे ना कि वो हमें कहते थे कि यार जूनियर है, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है, नहीं इसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। तो वो बैन रूहान और उसके जो भी फ्रेंड्स थे ना, उनका यही ये था कि उनमें बहुत अकड़ है, ईगो है। तो मैं तो जा रहा हूँ उनकी ईगो तोड़ने, जिसको भाई मेरे साथ आना है वो आ जाए। तो जब वो ऐसा कहता है तो वो और उसके 4 फ्रेंड्स और वो तो निकल पड़ते हैं, और साथ में उनकी कुछ और भी फ्रेंड्स होती हैं क्लास की गर्ल्स वगैरह, वो भी आ जाते हैं। तो बैन रूहान जो होता है वो पहुंच जाता है उनके डोर पे, और डोर पे वहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि छुट्टी हुए थोड़ा वक्त हो गया होता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो बैक गेट से निकल गए होते हैं। लेकिन जितने भी वहाँ बचते हैं वो 10-12 बच्चे होते हैं, वो उनको मतलब कहते हैं कि सुनो, सीनियर्स यहाँ खड़े हुए हैं, तुम्हें रुकना है। बच्चे ना डर के मारे वहाँ रुक जाते हैं। तो ये सब ना विंग देख रहा होता है और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, हम यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं। और मुझे ना ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स लोग को भी ऐसा माहौल पसंद नहीं होगा। आप प्लीज़ हमें तंग मत कीजिए, अदरवाइज़ हम आपकी कंप्लेंट टीचर्स को कर देंगे। और जब बैन रूहान ये सुनता है ना और उसके फ्रेंड्स, तो वो ना हंसना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से वेंचुलियो कहता है कि वाह यार, तुम्हारा तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा भाई नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गए? तो तभी वो विंग तो कुछ नहीं कहता है। तो तभी एक गर्ल ना जाके वहाँ मियाँ मियाँ के पास खड़ी हो जाती है और डेस्क पे ना जोर से हाथ मार के कहती है, हम पूछ रहे हैं कि बाकी के कहाँ गए। तो तभी मियाँ ना उससे डर जाती है और वो कहती है ना, वो ना उधर उधर गए हुए हैं, लाइब्रेरी में, हाँ हाँ हाँ, वहीं लाइब्रेरी में गए हुए हैं। तभी विंग ना उसका तरफ घूर के देख रहा होता है कि तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा। और तभी मीम ये ना उसकी नज़रों से ना मतलब वो थोड़ा सा घबरा के ना नीचे देखने लग जाती है। और तभी वो सीनियर जो लड़की होती है वो विंग की तरफ देखती है, लेकिन विंग ना उससे घबराता नहीं है और वो बिल्कुल उससे ना आई टू आई कॉन्टेक्ट बना लेता है। और तभी वो सोचती है कि ओह, इसका एटीट्यूड सच में ही बहुत ज़्यादा है। और वो वहाँ से फिर वापस चली जाती है अपने फ्रेंड्स लोग के पास में। तो तभी जो दूसरे होते हैं वो तो वहीं खड़े रहते हैं, और सुशी जब ये सुनता है कि नीहू सैंग और जनचा लाइब्रेरी की साइड गए हुए हैं तो वो उस साइड चल जाने लगता है। तो तभी जिनजीशुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो तभी वो कहता है कि यार, तुम्हें इस विंग का एटीट्यूड कुछ अच्छा लगता है नहीं ना, वो न्यू सैंग ना ऐसे ही है, उससे पंगा लेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ चलते हैं। मतलब जो सुशी और जिंजी शुआन है ना, वो ब्रदर हैं, एक दूसरे की बहुत सुनते हैं। और वो ऐसा चाहते हैं कि अगर वो कुछ करें भी ना हल्ला गुल्ला, या किसी को तंग भी ना करें, तो उससे ना उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर वो किसी को तंग करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सोच के ना वो दोनों तो वहाँ से कट लेते हैं लाइब्रेरी की तरफ। जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो जनछंग भी लाइब्रेरी से निकल चुका होता है और सिर्फ नी हुसैंग वहाँ बचता है। तो सुशी ये देखता है ना कि न्यू सैंग वहाँ पे अकेला है, तो वो प्लान बनाता है कि हम इसकी रैगिंग तो नहीं करेंगे ना, पर चलो इसे डराते हैं। बिकॉज हम आपने देखा है ना गाइस, इसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी होती है, इतनी सारी वहाँ बुक सेल्फ्स होती हैं, और वो बिल्कुल या तो टॉप फ्लोर पे होगी या तो बॉटम में होगी, तो वहाँ थोड़ा बहुत अंधेरा भी होगा, लाइट्स
24 आवर्स जब तक लाइब्रेरी ऑन रहती है, ओपन रहती है, तब तक लाइट्स हमारी ऑन होती हैं। और तो वो क्या करता है ना, सोचिए, मेन स्विच से लाइट लाइब्रेरी की बंद कर देता है। और जो हमारा नेहोसैंग होता है ना, उसे ना मतलब बहुत डर लगता है अंधेरे से। तो वो जब लाइट बंद होती है ना, तो वहाँ पे उछलना शुरू कर देता है कि जनछंग तुम कहाँ हो यार, तुम कहाँ चले गए। और तभी वहाँ एक और पर्सन होता है, जब वो नियो की आवाज़ सुनता है ना, तो वो पहचान लेता है कि ओह, ये तो नियो की आवाज़ है, पर ये क्यों चीख रहा है और लाइट को क्या हो गया। तो वो किसी को कॉल करता है कि लाइट। तो तभी वो दूसरा पर्सन कहता है कि मैं देखता हूँ। और इतना कह के वो दूसरा पर्सन वहाँ से लाइट वगैरह का चेक करने के लिए चला जाता है। और तभी वो कहता है कि शायद किसी ने मेन स्विच से जो है वो लाइब्रेरी की लाइट बंद कर दी और मेन स्विच के उस पर लॉक लगा के चले गए हैं। तो ये सारा काम ना जिनजीशुआन और सूसी का हुआ होता है। और वही हमें दूसरी साइड बताया जाता है कि जैसे वो बेनरुवान वगैरह अंदर आने की कोशिश करते हैं ना, तभी वहाँ पे हमारे सॉन्गलांग आ जाते हैं टीचर्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर उनका होता है और वो अपना सेल फोन वहाँ क्लास में ही भूल गए होते हैं। तो वो उसे लेने के लिए आ जाते हैं और जैसे वो क्लास के पास पहुँचते हैं ना, वो डोर नॉक करते हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी बेनरुहान कहता है, ओह सॉरी सर, हम तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने आए थे कि हाँ। और तभी सॉन्गलांग कहता है, फ्रेंड्स और तुम्हारे जूनियर्स, वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे आज के बाद तुम इन बच्चों के आसपास दिख गए ना बेनरवान, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने में ना ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और ये सॉन्गलान कह के ना वहाँ से मतलब उन्हें जाने के लिए कहता है। तो बेनरुहान तो गुस्से में पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है, उसके फ्रेंड्स भी। और सॉन्गलान उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम टीचर से कह सकते हो। पर हाँ, अभी तुम्हारे जो अपने सीनियर्स हैं ना, मतलब सेकेंड ईयर वाले, उनकी क्लासेस कल से स्टार्ट है, तो वो कल आ जाएंगे, तो तुम उनसे भी मिल लेना। तो इसके बाद उनका इधर से तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब जो भी क्लास का पंगा वंगा हो रहा होता है। और वीइंग और जियांग यानली और मेमिया वो तो वहाँ से चले जाते हैं पार्किंग की तरफ। और जनशंग भी उन्हें पार्किंग में मिल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि न्यूसैंग नहीं आया। तभी हमें दूसरी साइड बताया जाता है कि लांसी चैन ने जिस पर्सन को कॉल किया होता है, वो तो उसे बता देता है कि कोई मेन स्विच से आई थिंक लाइब्रेरी की लाइट बंद करके की लेके जा चुका है। और वहाँ जो हमारा न्यू सैंग होता है ना, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया होता है। वो कभी यहाँ भाग रहा होता है, कभी वहाँ भाग रहा होता है। और सुशी वो देख रहा होता है कि वो कहाँ है, तो वो ना अपने सिर के ऊपर एक वाइट चादर डाल के फ़ोन की फ्लैश अपने मुंह पे मार के ना, वो उसके पीछे भूत बन के उसको डरा रहा होता है। लेकिन तभी न्यू सैंग को जो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो उस दूसरे पर्सन के मतलब पास में जाता है ना, तो वो उसकी जो सेंट की फ्रेगनेंस होती है ना, वो उसको थोड़ी फैमिलियर सी लगती है। और वो कहता है, सिचैन का ये आप है ना। और वो जाग के ना सीधा जो हमारा लांस सिचैन होता है ना, उनको हक कर लेता है। तो कहते हैं, सिचैन का देखिए ना, मेरे पीछे ना कोई आ रहा है ना, यहाँ भूत है ना, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना। और तभी ये बात जब सुशी सुनता है, तो कहता है, सिचैन ग ये कौन सी बात होगी। तभी न्यूसैन कहता है, ओ ओ कुछ। न्यूसन कहता है, सिचैन का प्लीज़ ना बचा लीजिए ना, अभी अभी भूत है ना यहाँ पे। क्योंकि सिचैन को पता होता है कि हाँ, जो हमारा न्यूसैन है ना, उसे एक तो स्नेक से बहुत डर लगता है, भूत से बहुत डर लगता है, और स्पेशली उसे ये जो अंधेरा होता है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी सिंचान उसे कहता है, इट्स ओके, कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है, शायद तुम्हें कोई डराने की कोशिश कर रहा है, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कहता है, नहीं सिंचान का, मुझे नहीं शांत, मैं नहीं शांत हो सकता, मुझे नहीं शांत होना प्लीज। और वो ना बिल्कुल मतलब उसको ना सिंचान को ना बिल्कुल एक गले से, जैसे वो कोला बियर चिपकता है ना पेड़ों के साथ, वैसे चिपक गया होता है उसके ऊपर, टांगे वांगे मतलब बिल्कुल ना क्रिस क्रॉस करके उसको पकड़ा हुआ होता है। तभी न्यू सैंग रोना स्टार्ट कर देता है, और लांसी चैन ना उसके फोरहेड पे छोटा सा पिक, मतलब छोटी सी किसी कहते हैं उसको, माय बेबी, कोई नहीं है यहाँ पे। और जब सुशी बेबी वर्ड सुनता है ना, तो वो शॉक हो जाता है। तो गाइस यहाँ से ना हमारे हल्का सा फ्लैशबैक हम शुरू करते हैं कि लांसी चैन जो है वो न्यू सैंग को बेबी क्यों बोल रहा है। और मैंने कल बताया था ना आपको कि न्यू सैंग जो है, जब लांसी चैन क्लास लेने आ रहे थे, तो कितना एक्टिव था, कितने अच्छे से पढ़ रहा था उनकी क्लास में। तो इस चीज़ का रीज़न क्या है? तो इस चीज़ का रीज़न है, जब लांसी चैन जो होता है हमारा 10 साल का होता है, तभी ना उसके जो फादर्स के फ्रेंड के घर पे ना एक बेबी हुआ होता है। तो वो सारे वहाँ उसके जो होता है ना फंक्शन होता है जब बेबी होता है, तो उसके लिए गए होते हैं। तो जब लांसी चैन उस बेबी को देखते हैं, तो वो कहते हैं, ये कितना क्यूट है, ये मेरा बेबी है।
तो तभी न्यू सेंग की मदर कहती है, हाँ जैसे तुम्हारा भाई है ना लानवंजी, ये भी तुम्हारा भाई ही होगा इन फ्यूचर। तो वो कहता है, नहीं मुझे भाई नहीं चाहिए, बट ये मेरा है। तो ये सब बातें सुन के ना सारे हैरान हो जाते हैं कि यार लांसी चैन क्या बोल रहा है। लेकिन तभी उनके फादर कहते हैं कि बच्चा है तो बोल देते हैं। लेकिन तभी लांसी चैन कहता है, नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, और ये जो छोटा सा बेबी है ना ये मेरा है। लेकिन हाँ पापा ये मेरा भाई नहीं है, ये बात आप याद रखना, मेरे पास मेरा भाई है, मुझे और भाई नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा है। तो तभी जो न्यू सेंग की मदर कहती है ना, वो कहती है, बेटा कोई भी आपका तब होता है जब वो या तो आपका भाई हो, या तो आपकी बहन हो, या तो आपका मदर फादर हो, या तो आपका हस्बैंड और वाइफ हो। तो तभी लांसी चैन कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं ना इन फ्यूचर ना इसको अपना हस्बैंड बना लूंगा, मैं इससे शादी कर लूंगा। और ये बात सुन के ना सभी बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं कि बच्चा है, बोल देते हैं। तो ये बात ना वो मतलब मजाक में ले लेके उसको कुछ टाइम तक बहुत तंग करते हैं कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन लांसी चैन को ना मतलब जब से वो न्यू सैंग छोटा सा था ना वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके साथ वो अपने साथ उसको स्कूल लेके जाना, उसे हमेशा स्वीट्स देना और लोगों से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि न्यू सैंग ना बहुत हमारा बहुत क्यूटू सा बच्चा होता था। वो स्कूल टाइम से ही ऐसा होता था झल्ला सा कि उसे कुछ नहीं पता है, और सब ना उसे बहुत तंग करते थे। तो लांसी चैन जब तक स्कूल टाइम में था तो वो ना हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। तो जब लांसी चैन जो है हमारा 21 ईयर का हो गया था, और जो हमारा न्यू सैंग है वो 10 ईयर का था। तो तभी न्यू सैंग के जो ग्रैंडफादर है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और उन्हें ना अपना मतलब पोता ना बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो वो सोचते हैं कि शायद मेरे मरने के बाद ना इसकी इतनी कदर सिर्फ सीचैन ही कर सकता है। तो वो सीचैन और उसके फादर को बुला के मतलब उनके फादर को बुला के ये सीचैन से ये प्रॉमिस लेते हैं कि तुम ऐसी प्रोटेक्शन जो अभी मेरे पोते को दे रहे हो ना, प्रॉमिस मी कि तुम इन फ्यूचर भी ऐसे ही दोगे। तो सिचैन कहता है कि अंकल मैंने कहा था ना कि मैं हुसैन को बहुत प्यार करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, और इन फ्यूचर भी करूँगा। यही बात है कि हमारा सिचैन और नी हुसैन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और जो नी हुसैन के फ्रेंड्स हैं वो ये तो जानते हैं कि शायद नी हुसैन किसी को पसंद करता है या उसको कोई बीएफ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो सिचैन है। तो जब सिचैन ने न्यू सैंग को पकड़ा होता है, वो उसे किस करता है और न्यू सैंग उसे सिचैन गगा कह के पुकार रहा होता है, तो सुशी ना एक तो मतलब वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत शॉकिंग में भी होता है कि यार ये क्या हो गया, ये इसे जानता है पहले से, ये इसे कैसे जानता है। फिर वो सोचता है कि शायद कोई रिलेटिव होंगे आपस में, तो वैसे वैसे जानता होगा, और वो वहां से भाग जाता है। तो तभी जो हमारा लांसी चैन होता है वो ना मतलब फुटस्टेप की आवाज़ सुन लेता है कि कोई बंदा भाग रहा है। तो जैसे वो देखता है तो सीचैन की नज़र ना नीचे पड़ती है, तो वहाँ पे ना वो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो होता है सुशी का ना वो गिर गया होता है। तो सीचैन देखता है कि नीचे कुछ गिरा हुआ है, तो वो अपने फ़ोन की लाइट से ना वहाँ तक जाता है, उस कार्ड को उठा के अपनी पॉकेट में डाल लेता है, क्योंकि वो अपनी हुसैन को ये नहीं बताना चाहता था कि उसे तंग कौन कर रहा है, ताकि वो कल को फिर उस बंदे से ना डरे। और तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो लाइब्रेरी की लाइट भी ऑन कर देते हैं, और फिर सिचैन जो होता है दोबारा न्यू चैंग के गालों पे किस करता है, फोरहेड पे किस करता है, और उसे कहता है बेबी इट्स ओके, कोई नहीं है, शांत रहो और चलो घर चलते हैं। तो इतना कहने के बाद जो होता है वो सिचैन जो होता है वो न्यू चैंग के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। तो जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो विंग जनचंग वो जो है उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे होते हैं कि कहाँ है। तभी वो देखते हैं कि न्यूसैंग वहाँ लांसी चैन के साथ आ रहा है, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि न्यूसैंग की आंखें ना इतनी सूज गई हैं, बिल्कुल रेड हो रखी हैं। तो तभी विंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो रहे थे। तो तभी जो न्यूसैंग होता है ना वो कहता है, बी गगा देखो ना मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे छोड़ना मत। मेरे साथ ना वो मतलब उसे सब बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ लाइब्रेरी में। वो कहते ना मुझे ना सिचैन का मेरा बोलने का मतलब है मुझे ना सिचैन सर मिल गए थे वहाँ पे, तो इनकी वजह से ना मैं बच गया, वरना वो भूत तो मुझे खा ही जाता। तभी सिचैन दोबारा कहता है, न्यूसैन बेटा मैंने कहा आपको कि वो भूत नहीं था, वो कोई स्टूडेंट ही था। और तभी विंग कहता है कि हाँ शायद मुझे पता है वो कौन था, लेकिन अभी तुम ठीक हो ना।
तो तभी न्यूज़ कहता है, हाँ हाँ भी भाई मैं ठीक हूँ, चलो ना मुझे भूख लग रही है, अब हम हॉस्टल की तरफ चलते हैं। तो इतना कह के ना वो सिचैन को बाय करके सारे वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही उनको ना वहाँ से मुड़ना होता है, मतलब यू टर्न होता है, तो पहले तो वो सारे आगे निकल जाते हैं, फिर न्यूसेंट फिर पीछे आता है और एक फ्लाइंग किस दे के ना सिचैन को वहाँ से भाग जाता है। और विंग उसे आवाज़ लगा होता है कि न्यूज़ेंग ये क्या हो रहा है यार, जल्दी करो आ जाओ, हमें निकलना है, देर हो गई है, कॉलेज बंद होने का टाइम है। तो न्यूसेंग वहाँ से हंसता हंसता निकल जाता है। और दूसरी साइड हमारा लांसी चैन भी वहाँ से मुस्कुराता हुआ अपनी कैबिन की तरफ चला जाता है। तो जब वो अपनी कैबिन में जाता है तो वांजी उसे देख रहा होता है। वो कहते हैं, ब्रदर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तो तभी लांसी चैन जो है ना वो वांजी को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और मैंने मतलब न्यूसेंग की हेल्प करी वहाँ से बाहर निकलने में। ओह, तो वांजी कहते, ओह ओह अच्छा अच्छा, आपने उसकी हेल्प करी? हाँ चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए ना, आफ्टर ऑल वो मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ है। और तभी सिचन कहता है, सॉरी गाइस, अब वो तभी लान सिचन कहता है, मान जी कोई सुन लेगा। तभी सोंगलान अंदर आ जाता है और वो कहता है, क्या हो रहा है? और वो कह लानवान जी कहता है कि नहीं कुछ नहीं, आ जाइए अंदर। तो तभी सोंगलान कहता है कि यार अभी मैं वहाँ गया था क्लास में, तो वो थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं, वो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को रैगिंग करने का कुछ प्लान बना रहे हैं। और तभी लांसी चान कहता है, हाँ मुझे भी अभी किसी का कार्ड मिला यार, देखो तो सही किसका। और जब लांसी चैन जो होता है जब वो निकालता है तो वो शुशे का होता है। तभी सोंगलान कहता है कि हाँ क्लास में भी वैन रोहान और वो सारे वहीं थे। ये सब सुनने के बाद ना मतलब लावान जी तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि उसे शायद जब से उसने विंग को देखा था ना, वो फर्स्ट साइट में उसे पसंद कर बैठा था। तो तभी वो कहता है सोंगलन को कि क्लास में कौन कौन था। तो तभी सोंगलन कहते थे, यार वो था वो विंग, और उसकी सिस्टर थी, और उसकी सिस्टर की फ्रेंड थी, और दो तीन बच्चे और थे। तो फिर तभी लानवांच पूछता है, उसने कुछ कहा तो नहीं, उसने कुछ किया तो नहीं? तो तभी सोंगलान कहता है, अरे शांत हो जा, सांस ले ले मेरे भाई, सांस ले ले, कुछ नहीं कहा किसी ने, मैं वहाँ पहुँच गया था वक्त से और सब ठीक है, वो चले गए थे। तो इसी तरह से उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे जो है वो ख़त्म होता है। शाम को वो डिनर करते हैं और हमारा ग्लास अब प्यारा सा नेक्स्ट डे जो होता है वो स्टार्टिंग हो जाती है नेक्स्ट डे की। तो नेक्स्ट डे फर्स्ट ईयर वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उनके जो है अपने वाले सीनियर्स जो है ना उनसे मिलने आ रहे हैं। तो गाइस कभी कभी पता है क्या होता है, जब हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट और थर्ड ईयर की क्लासेस लगती हैं, सेकंड और फोर्थ ईयर की क्लासेस लगती हैं। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग लांसी चैन ने कहा था कि भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की लगेगी और थर्ड और फोर्थ ईयर की लगेंगी। मतलब वैन रोहान वेंशा वो किन की क्लासेस उस टाइम होंगी जब जोजान, सॉरी गाइज मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, विभूषण की क्लासेस जो होंगी वो नहीं होंगी। तो जब सेकेंड ईयर वाले बच्चे आते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं उनके जूनियर से मिलने के लिए। तभी ये एक सीनियर जो होता है वो उछलता हुआ उनकी क्लास में आता है और ऐसे मतलब हाफ सा अंदर आके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो बच्चे भी देखते हैं कि यार कोई देख रहा है हमें। बच्चे पहले सोचते हैं कि ये शायद कोई टीचर वगैरह है, लेकिन तभी जो हमारा शुयांग होता है ना वो उछलता हुआ बिल्कुल अंदर जाता है और कहता है, हेलो गाइस कैसे हो आप सारे, मेरा नाम शुयांग है, मैं तुम्हारे सेकेंड ईयर का सीनियर हूँ और ये है मेरे बॉयफ्रेंड। और तभी शिव चिंगचन जो है उसकी बैक पे जो है ना जोर का मार देता है और कहता है, फ्रेंड नॉट योर बॉयफ्रेंड। तो तभी शिव चिंगचन जो कहता है वो कहता है, हेलो गाइस मैं शिव चिंगचन हूँ और मैं भी तुम्हारे सेकेंड ईयर का ही सीनियर हूँ। तो ये कहते कहते तीन चार और स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपना इंट्रो करवाते हैं और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगी स्टडी में किसी और चीज़ के रिलेटेड तो तुम हमसे हेल्प ले सकते हो। और तभी विंग जो कहता है वो कहता है, शुयांग शायद मैं आपको जानता हूँ। वो एक्चुअली शुयांग और वी इंग जो होते हैं ना वो नेबर्स होते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ विंग मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुमसे ना अभी डिनर पे मिलूंगा आज शाम को। तो इसी तरह से उनका सेकेंड डे भी निकलता है और सेकेंड डे के साथ साथ ना उनका एक वीक निकल जाता है। और अभी अगले वीक से ना लान वांजी ने कहा होता है कि हम हिस्ट्री का ना कुछ एक चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। तो हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ कुछ देखेंगे, वहाँ पे मतलब आपको अच्छे से पिक्चराइज करके सब कुछ बताया गया है।
तो गाइज़ हम इसके बाद का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइज़। बीच में मेरे से ना थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और हाँ, प्लीज़ मुझे 2 ऐसे नाम सजेस्ट कीजिएगा जो मैं लान वांजी और विभूषण के लिए यूज़ कर सकूँ, बिकॉज़ हम यहाँ पे ना जो हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है ना उसको थोड़ा-सा हिस्टोरिकल करेंगे कि लान वांजी और विभूषण अपने आप को पिछले जन्म से जानते थे और अब आगे-आगे क्या होने वाला है। मतलब थोड़ा-सा टैंगी फ्लेवर हम इसमें डालने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मुझे 2 नाम ऐसे सजेस्ट कर दीजिएगा जो कि हम लावण जी को एक हिस्टोरिकल करैक्टर में बता सकें और विभूषण को भी एक हिस्टोरिकल करैक्टर में बता सकें। तो प्लीज़ ऐसे कोई मुझे 2 नाम बता दीजिएगा। एंड थैंक्स। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड खुश रहो। थैंक यू। बाय बाय।